बिजली, ये वो शक्ति है जो इन सभी उपकरणों को चलाती है, उन्हें जीवन देती है। बिजली हमारे आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। भारत जैसे विशाल देश में, जहां आबादी इतनी ज्यादा है, करोड़ों लोगों और अनगिनत फैक्ट्रियों को बिजली चाहिए। ये बिजली हमारी अर्थव्यवस्था को चलाती है, हमारे घरों को रोशन करती है और हमारे जीवन को आसान बनाती है। और इस विशाल जरूरत को पूरा करने का सबसे बड़ा स्रोत है थर्मल पावर। ये भारत की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। थर्मल पावर का सीधा सा मतलब है गर्मी से बिजली बनाना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत में यह गर्मी मुख्य रूप से कोयला, जो जमीन से निकाला जाता है, गैस, जो पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाई जाती है, और लिग्नाइट जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाकर पैदा की जाती है। ये ईंधन सदियों से पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं। कल्पना कीजिए, थर्मल पावर प्लांट एक बहुत बड़ी रसोई की तरह है, जहां हर समय कुछ न कुछ पक रहा है, जहां कोयला या गैस को एक भट्टी में जलाकर पानी को भाप में बदला जाता है। यह भाप बहुत शक्तिशाली होती है। यह भाप फिर एक विशाल टरबाइन को घुमाती है, जैसे पानी की धार एक पंचक्की को घुमाती है, और टरबाइन के घूमने से एक जनरेटर चलता है, जिससे बिजली बनती है। ये बिजली फिर तारों के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। लेकिन भारत के लिए थर्मल पावर इतना जरूरी क्यों है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? क्योंकि यह 24 घंटे, 7 दिन, हर मौसम में बिजली दे सकता है, बिना किसी रुकावट के। यह एक भरोसेमंद स्रोत है, जबकि सौर ऊर्जा केवल दिन में उपलब्ध होती है और पवन ऊर्जा हवा की गति पर निर्भर करती है। इसलिए ये स्रोत हमेशा भरोसेमंद नहीं होते। थर्मल पावर प्लांट देश के विकास को लगातार गति देते हैं, उद्योगों को चलाते हैं और नई नौकरियों का सृजन करते हैं। और इसलिए यह हमारी ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना हमारा आधुनिक जीवन अधूरा है। इस कहानी में हम विस्तार से जानेंगे कि थर्मल पावर कैसे काम करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हम इसके फायदे और नुकसान दोनों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। और हम यह भी जानेंगे कि भारत के किन हिस्सों में ये प्लांट सबसे ज्यादा है और क्यों। क्या ये प्लांट हर जगह समान रूप से वितरित है? तो चलिए भारत की ऊर्जा की इस दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर जानें कि कैसे थर्मल पावर हमारे जीवन को रोशन करता है। भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 440 गीगावाट है। ये एक विशाल संख्या है जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ये क्षमता विभिन्न स्रोतों से आती है, जिनमें थर्मल पावर, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा शामिल है, जिसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा थर्मल पावर से आता है। थर्मल पावर भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश की बिजली की मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। यह एक विश्वसनीय और स्थापित तकनीक है, जो भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है। थर्मल पावर के 3 मुख्य स्रोत हैं: कोयला, लिग्नाइट और गैस। ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन हैं, जिनका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक स्रोत की अपनी विशेषताएं और फायदे हैं। इनसे मिलकर भारत की कुल थर्मल पावर क्षमता लगभग 241 गीगावाट है। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जो दर्शाता है कि भारत थर्मल पावर पर कितना निर्भर है। यह क्षमता देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित बिजली संयंत्रों से आती है। कोयले से बिजली बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा है, लगभग 210 गीगावाट। कोयला भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और यह थर्मल पावर उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र देश के कई हिस्सों में स्थित हैं। गैस आधारित संयंत्रों की क्षमता करीब 25 गीगावाट है। गैस एक अपेक्षाकृत स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है और इसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। गैस आधारित बिजली संयंत्र आमतौर पर शहरी क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं और लिग्नाइट की लगभग 6 गीगावाट है। लिग्नाइट कोयले का एक निम्न ग्रेड है और इसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र आमतौर पर लिग्नाइट खदानों के पास स्थित होते हैं। भारत में कोयले के विशाल भंडार हैं, जो इसे थर्मल पावर उत्पादन के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। इन भंडारों का उपयोग आने वाले कई वर्षों तक बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए कोयला सबसे सस्ता और आसान विकल्प है। कोयले की उपलब्धता और कम लागत इसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बनाती है। हालांकि कोयले के उपयोग से प्रदूषण भी होता है, इसलिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। गैस के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि भारत में गैस के भंडार सीमित हैं, जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है।
गैस की उच्च लागत इसे कोयले की तुलना में कम आकर्षक विकल्प बनाती है। लिग्नाइट मुख्य रूप से तमिलनाडु और गुजरात में पाया जाता है, इसलिए इन राज्यों में लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र अधिक हैं। इसलिए वहां इसके प्लांट ज्यादा हैं। इन संयंत्रों से इन राज्यों की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की ऊर्जा नीति में थर्मल पावर की कितनी अहम भूमिका है। थर्मल पावर देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इतनी बड़ी क्षमता भारत के रेलवे, जो देश की जीवन रेखा है, कारखानों, जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, आईटी पार्कों, जो नवाचार के केंद्र हैं, और करोड़ों घरों को रोशन करती है, जिससे लोगों का जीवन आसान और बेहतर बनता है। अब जानते हैं कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया। खदानों से निकला कोयला पावर प्लांट तक लाया जाता है, फिर पल्वराइजर में पीसकर पाउडर बनाया जाता है। यह पाउडर बॉयलर में जलता है, जिससे पानी भाप में बदलता है। यह भाप टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है, जो बिजली बनाता है। जनरेटर की मदद से यह बिजली ट्रांसफार्मर के जरिए दूर दराज के इलाकों तक भेजी जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला आधारित पावर प्लांट छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। कोयले से बिजली बनाना सस्ता और भरोसेमंद है, क्योंकि हमारे पास इसके बड़े भंडार हैं। लेकिन कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। कोयला हमारी जरूरत भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। गैस से बिजली बनाना कोयले से ज्यादा साफ और कुशल है। गैस पावर प्लांट में गैस सीधे गैस टरबाइन में जलती है, जिससे टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। कंबाइंड साइकिल तकनीक में गैस टरबाइन से निकली गर्म गैसों से भाप बनती है, जिससे एक और टरबाइन चलता है और अतिरिक्त बिजली बनती है। गैस से बिजली बनाना पर्यावरण के लिए बेहतर है। इसमें कम कार्बन डाइऑक्साइड और लगभग कोई राख या सल्फर नहीं निकलता। गैस पावर प्लांट जल्दी चालू या बंद किए जा सकते हैं, जिससे अचानक बढ़ी बिजली की मांग पूरी करना आसान होता है। लेकिन भारत में गैस की उपलब्धता कम है और हमें इसका बड़ा हिस्सा आयात करना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ जाती है। गैस आधारित पावर प्लांट मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, कोयले का एक नरम और नमी वाला रूप है। लिग्नाइट से बिजली बनाने की प्रक्रिया कोयले जैसी ही है। इसे पीसकर बॉयलर में जलाया जाता है, भाप बनती है और टरबाइन घूमता है। लिग्नाइट में नमी ज्यादा होती है, इसलिए इसे पहले सुखाना पड़ता है और ज्यादा मात्रा में जलाना पड़ता है। भारत में लिग्नाइट के सबसे बड़े भंडार तमिलनाडु के नेवेली में हैं, इसलिए वहां इसके पावर प्लांट ज्यादा हैं। लिग्नाइट निकालना आसान और सस्ता है, क्योंकि यह सतह के करीब पाया जाता है। लेकिन इसके जलने से प्रति यूनिट बिजली में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और खुदाई से जमीन पर असर पड़ता है। लिग्नाइट उपयोगी है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना जरूरी है। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब है सस्ती और भरोसेमंद बिजली की लगातार उपलब्धता। भारत के लिए थर्मल पावर, खासकर कोयला, इसका सबसे मजबूत आधार है। थर्मल पावर प्लांट बेस लोड पावर देते हैं, यानी वह न्यूनतम बिजली जिसकी देश को हर समय जरूरत होती है। सौर और पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर है, लेकिन थर्मल पावर हर समय बिजली दे सकता है। भारत के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोयले के भंडार हैं, जिससे हमें आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। घरेलू कोयले का इस्तेमाल बिजली की लागत को नियंत्रित करता है और सस्ती बिजली देता है। जब तक बैटरी स्टोरेज सस्ता और व्यापक नहीं हो जाता, तब तक थर्मल पावर की भूमिका बनी रहेगी। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास की रीढ़ है। थर्मल पावर जरूरी है, लेकिन इसका पर्यावरण पर असर भी गंभीर है। कोयला और लिग्नाइट जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। इनसे निकलने वाले सूक्ष्म कण सांस की बीमारियों का कारण बन सकते हैं और अम्लीय वर्षा फसलों व जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाती है। कोयला जलने से फ्लाई ऐश यानी राख भी बनती है, जिसका सुरक्षित निपटान एक बड़ी चुनौती है। सरकार और कंपनियां अब सुपर क्रिटिकल तकनीक और फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन जैसे उपाय अपना रही हैं, ताकि प्रदूषण कम हो। फ्लाई ऐश का उपयोग अब सीमेंट, ईंटें और सड़कों में किया जा रहा है। फिर भी थर्मल पावर का पर्यावरण पर असर हमें स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भारत के ऊर्जा भविष्य में थर्मल पावर एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां हमें वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की आकांक्षाओं के बीच तालमेल बिठाना है। थर्मल पावर, जो कभी हमारे ऊर्जा परिदृश्य का एक अटूट हिस्सा था, अब एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है। बढ़ती ऊर्जा मांग और पर्यावरणीय चिंता के बीच
एक नाजुक संतुलन बनाना जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाएं पर्यावरण के अनुकूल हों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करें। ये एक चुनौती है, लेकिन ये एक ऐसा अवसर भी है जो हमें नवाचार और सतत विकास की ओर ले जा सकता है। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक मजबूत संकल्प लिया है। ये प्रतिबद्धता हमारे देश को एक हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाने के हमारे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हमें धीरे धीरे कोयले पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा और ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों की ओर बढ़ना होगा। यह एक क्रमिक प्रक्रिया होगी, लेकिन यह हमारे दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों के लिए आवश्यक है। पुराने और अक्षम पावर प्लांट को अपग्रेड करना या उन्हें बंद करना एक महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हम ऊर्जा उत्पादन की दक्षता में सुधार कर सकते हैं और प्रदूषण को कम कर सकते हैं। हमें पानी की खपत को भी कम करना होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है। जल संरक्षण उपायों को लागू करके हम थर्मल पावर प्लांट के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ मिलकर ग्रिड को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। यह एक सहजीवी संबंध है जो हमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता दोनों सुनिश्चित करने में मदद करता है। खासकर उन समयों में जब सौर या पवन ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है, थर्मल पावर प्लांट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और समाज सुचारू रूप से चलते रहते हैं। भविष्य में कार्बन कैप्चर जैसी उन्नत तकनीकें कोयले को साफ सुथरे तरीके से इस्तेमाल करने में हमारी मदद कर सकती है। ये तकनीकें कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भारत का ऊर्जा भविष्य एक मिश्रित प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत एक साथ काम करेंगे, जिसमें थर्मल ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा सभी का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। थर्मल पावर का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस एक नया अध्याय है। यह एक नए, जिम्मेदार और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन के दौर में प्रवेश कर रहा है। यह एक ऐसा भविष्य है जहां हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। बच्चों, हमने देखा कि थर्मल पावर भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है, लेकिन इसका पर्यावरण पर असर भी है। कोयला सबसे सस्ता और भरोसेमंद है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है। गैस साफ है, पर महंगी और कम उपलब्ध है। लिग्नाइट भी सीमित क्षेत्रों में उपयोगी है। थर्मल पावर हमें बेस लोड पावर देता है, लेकिन इसकी एक पर्यावरणीय कीमत है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। बिजली का समझदारी से उपयोग करें, फालतू में लाइट पंखा न चलाएं। ऊर्जा की बचत करना ऊर्जा के उत्पादन जितना ही जरूरी है। इससे कोयला और प्रदूषण दोनों बचते हैं। आपकी छोटी छोटी आदतें देश को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर ले जा सकती हैं। चलिए, हम सब मिलकर जागरूक उपभोक्ता बने और अपनी धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर बनाएं।